राजा रघुवंशी जी की मां उमा रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गई। उमा जी का आपसे कल भी बातचीत हो रही थी। कल और आज में जिस तरीके से शिलोंग पुलिस ने काम किया है और जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं? आपको लगता है आपको न्याय मिल सकेगा? हाँ, मुझे तो न्याय चाहिए। वो संतुष्ट है, हम न्याय तो उनको मिलेगा ही। उनको मिलेगा ही मिलेगा। उमा जी, क्योंकि अब सारी चीजें सामने आनी शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि कबूलनामा है। पहले तो आपको भी शक नहीं था कि आपकी बहू ऐसा कर सकती है, लेकिन उसने सिर्फ एक प्लान नहीं बनाया था। अगर मान लीजिए वहां कातिल नहीं पहुंच पाते हैं तो वहां पहाड़ी से धक्का देने का प्लान भी बना रखा था उसने। वो आज धक्का दे देती तो मेरा बेटा है ना फिर भी बच जाता। धक्का दे के आ जाती, मगर है ना उसको इस तरह से मारा गया, मरवाया गया। ये नहीं करती तो वो भी अच्छा रहता मेरे लिए। सब मालूम, इसको कम से कम धक्के दिया थी। उमा जी, एक जो और उसकी साजिश के तहत प्लान था, उसमें ये भी था कि वो खुद धक्का देती है, उसके बाद वापस आकर अपनी किडनैपिंग की बात भी कर सकती थी। ये भी उसके प्लान में शामिल था। यानी कि वहां राजा को किसी ने मार दिया, उसके बाद वो वहां किडनैप हो गई और फिर किडनैपर्स के हाथों से भागने में सफल रही। अगर इस तरह की कोई कहानी वो घटती, क्या आप उस पर विश्वास कर लेती? आपको इतना यकीन हो गया था कम समय में अपनी बहू पर? कन्या की हम दोनों माँ बेटा ने दिल से उसको मान लिया। अब उसने क्या पता हमारे ऊपर क्या कर रखा था, दोनों माँ बेटा के ऊपर, जो हम हमारे घर की भी नहीं सुन रहे थे किसी की। राज कुशवाहा की मां भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको लगता है कि आपका बेटा इन सब में इन्वॉल्व है? क्योंकि अब तो उसने कबूल भी कर लिया, अब तो खबरें आ रही हैं कि जो भी आरोपी हैं उन्होंने कबूल कर लिया अपना जुल्म। मैं कभी भरोसा नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा ऐसा का कुछ कर सकता है, कि मेरा बच्चा ऐसा का कुछ कर सकता है। कभी मेरा बेटा गलत काम कर ही नहीं सकता। मेरे को भरोसा अपने बच्चे पे, मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, अपने बच्चे के साथ इतने दिन से रह रही हूँ। मैं बोलती बहन, अगर मेरा भरोसा नहीं कर रहे ना तो मेरे अड़ोस पड़ोस में गली में बातचीत कर लो और किसी से भी पता कर लो कि मेरा बच्चा कभी किसी लड़की से कोई अच्छी बुरी बात कुछ करता था। मेरा यकीन न करो तो मेरे पड़ोसियों से पूछ के पता कर लो, कभी मेरा बच्चा आज तक किसी लड़की से कोई बातचीत नहीं करता था। नहीं, हो सकता है वो डायरेक्टली शामिल ना हो, लेकिन जिस दौरान पूरी प्लानिंग सोनम द्वारा की जा रही थी वो मदद तो कर ही रहा था ना। इस बात के तो सबूत हैं, चैट पे मौजूद हैं, वो आपको मानने पड़ेंगे, वो बतौर साक्ष्य हैं। आप लाख झुटला लें, कह लें कि उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो मददगार था। हो सकता है डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो हत्या में, लेकिन सोनम से लगातार संपर्क में था और उसे पूरे प्लान का पता था। आप भी एक माँ हो, आप भी बच्चों का दर्द समझती हो, ये चीज़ को आप भी मानो। मैं कभी कोई चीज़ को झुंझुला नहीं रही। मैं भी, जो बच्चे को ऐसा हुआ वो मेरा कोई दुश्मन तो नहीं था बेचारा। मैं राजा भैया को जानती भी नहीं थी, लेकिन उसके दुख में मेरे को इतना दुख हुआ, इतना मैं रोई। जिस दिन मेरा राज आया था वहाँ से, वो भैया को सब कुछ अग्नि दे के इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। मैंने पूछा बेटा उनका मुंह देखा क्या? तो बोलता मम्मी मैं उनका मुंह देखता तो मैं जिंदा वापस नहीं आता। मैं कैसे यकीन करूं कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है? क्या मालूम मेरे बेटे के साथ क्या कुछ करा है। 20 साल का बच्चा क्या कर सकता है? मेरा आदमी भी नहीं, बस मेरा अकेला वही राज, मेरा वही बेटा था। 3 बच्चों की जिम्मेदारी मेरा बेटा उठा रहा था। 10वीं क्लास में पढ़ रहा था जब मेरे पति शांत हो गए थे। जब से वो रात दिन में कपड़ा मार्केट काम पे जाता था, रात में न्यूज पेपर में डालने जाता था। वो कैसे काम कर सकता है? 2 साल हो गए। पड़ोस में एक भैया ने बताया था कि यहाँ पे काम कर ले बेटा, तो कुछ अच्छा मिलेगा, अच्छा रहेगा तू। तो उसको कंप्यूटर क्लास आता था तो वो यहाँ काम करने लगा। 2 साल उसको हो गए काम करते। 2 साल में क्या मालूम ऐसा क्या हो गया कि मेरे बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। अच्छा, जो लोग और गिरफ्तार हुए हैं, क्या आप उनमें से किसी और को जानती हैं? क्या वो राज के दोस्त थे? क्या उनका घर आना जाना था? मैं 2 भैया को तो नहीं जानती, पर मैं विक्की को जानती हूँ। विशाल जो लड़का का नाम है, वो भी मेरे बेटा की जैसा था। मैं उसको, मेरी बच्चियाँ उसके राखी बांधती थी और वो मेरे को मम्मी बोलता था। और उसके उनके मम्मी
को मेरी बच्चियां मम्मी बोलती थी और हम बिल्कुल घर जैसे रहते थे। दो ढाई साल से मतलब कभी बर्थडे होता था बच्चों को तो वो मेरे को घर पे बुलाते थे, मैं भी जाती थी और उनकी मम्मी भी मेरे बच्चों का बर्थडे कुछ होता था तो वो भी आती थी। वो भी बहुत अच्छा था, पर अब क्या मालूम ऐसा क्या हुआ, क्या कर दिया कि उसको बोलते हैं कि वो शिलोंग गया, ये करा, अब भगवान जाने, तो मैं नहीं जानती। ठीक है, उमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। उमा जी, आपके साथ तमाम लोगों की संवेदना इसलिए भी है क्योंकि आपने किसी पर आंख मूंद कर विश्वास किया, वो आपके घर की बहू थी, इस तरीके से आपके प्यार और विश्वास को हासिल किया कि किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। क्यों वो बैंकॉक जाने के लिए, थाईलैंड जाने के लिए तैयार नहीं हुई, उसने शिलोंग और गुवाहाटी का प्लान बनाया। किसी को कानो कान या फिर ये भी भनक नहीं लगी कि आखिरकार ये उसकी प्लानिंग और साजिश के तहत हो रहा है। अब जब आप उन चीजों को पलट कर देखती हैं और सोचती हैं, आपको लगता नहीं कि अगर आपने और राजा ने इस बात पर एतराज जताया होता कि यहाँ क्यों जाना है या फिर किसी और जगह का चुनाव नहीं कर लेते, इतना ज्यादा विश्वास आपको काफी ज्यादा भारी पड़ गया? उमा जी। हाँ। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। इस बीच चुन्नी देवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चुन्नी जी, हर माँ को यही लगता है कि उसका बेटा कसूरवार नहीं है, निर्दोष है, लेकिन अब जब राज के खिलाफ सारे सबूत सामने आने लगे हैं, आपके लिए जाहिर तौर पर एक बेहद कष्टदायक स्थिति है, पीड़ादायक है, हम आपका दर्द भी समझते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि किसी को जान से मारने का अधिकार ईश्वर ने किसी को नहीं दिया है? अगर कोई दिक्कत है तो माँ बाप से बातचीत करके उसका हल निकाला जा सकता है। अगर शादी ही करनी थी सोनम से तो उसके भी कई और रास्ते थे, राजा को मारना ही उसका रास्ता क्यों था? अरे मेरा राज कभी कोई किसी लड़के से ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मेरा राज कभी यार प्यार, आज अच्छा आप बहन मानो, अगर कोई बात करता कुछ करता, मेरा छोटा सा कमरा है, नीचे हम लेटते थे पलंग पे, वो लेटता था, कभी बात करते कभी कुछ करते, हम भी तो सुनते कि किसी से कुछ बात करता। मैं बोलती हूँ चलो आप बोल रहे हैं कि आप भी एक माँ हो, मानती हूँ कि मैं भी माँ हूँ आप भी माँ हो, तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो रहते हैं जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे पता कर लो ना माँ कि कहाँ कभी किसी से कोई गलत काम, किसी गलत लड़की से किसी से कोई कुछ बात करा क्या। मेरा बेटा कभी किसी की जान ले नहीं सकता, कभी ऐसे साजिश तो रच ही नहीं सकता। अब क्या मालूम मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं। आप नहीं मानते मेरे को, जो हर भगवान हर देवता को मानते हो मेरे को वहाँ पे चढ़ा दो, मैं अपनी बच्चियों को लेकर चढ़ के यही बोलूंगी कि मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं करा वो। चुन्नी देवी जी, आप क्योंकि आप कह रही हैं आप अपने बेटे को अच्छे से जानती थी, क्या उसने कभी सोनम का जिक्र आपसे किया था किसी भी तरीके से? सोनम के बारे में वो कुछ क्या बताता था आपको? दीदी मेरे से कभी कोई बात नहीं करा। मैं दीदी की इसकी कसम खाऊं, कभी मेरे 2 बच्चियां हैं मेरे साथ रहती थी, एक बच्ची मेरे गांव पे रहती थी, मेरी बच्चियों से भी पूछ लो, कभी हमसे, भगवान की कसम, मैं भगवान की बहुत मानती हूँ, पर वो कभी हमसे कोई बात नहीं करा। देखो काम करता था, सोनम का भी फ़ोन आता था, उनके पापा का भी फ़ोन आता था, गोविंद भैया का भी फ़ोन आता था, और दुर्गेश भैया रात के साथ काम करते थे उनका भी फ़ोन आया करता था, और जो लड़कियां वहाँ पे काम करती थी उनका भी फ़ोन आया करता था। और कभी हम फ़ोन उठा लेते थे, कभी मेरी बच्चियां भी फ़ोन उसका उठा लेती थी, बस वो यही बोलती थी कि राज सर को जगा दो, काम का टाइम हो गया। तो राज को हम मोबाइल देते थे तो राज बोलता था हाँ दीदी मैं नहा के आ रहा हूँ, बस इतनी बात हुआ करती थी। कैमरा तो नहीं लगे, बहन बहुत गरीब घर पे, नहीं मैं आपको वो भी रिकॉर्डिंग सुन लेते कि क्या बात करते थे क्या बात नहीं करते थे। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा मुझ पे